नमस्कार, लौट के आया हूं मैं सपन चौधरी ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 का सेकेंड एपिसोड लेके। ये एपिसोड में मैं जो आप लोग का सामने रखूंगा वो मिस्टर भूषण गनवाकर का जो प्रेजेंटेशन था उसका पहला भाग। तो चलिए हम सीधा और बात नहीं करके सीधा आपको लेके चलते हैं वो ऑडिटोरियम में जहां पे मिस्टर भूषण गनवाकर ने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन समिट 2025 फ्रॉम क्वैक्स टू क्लाउड का जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने क्या बताया आप लोग के सामने रखते हैं। नमस्कार, शुभ संध्या भाइयों। सबाई के हमार तरफ থেকে শুভ বিজয়া এবং শুভ दीपावली। सबसे पहले मैं सपन चौधरी और केबल वाला टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ज्वलंत विषय पर यह समिट 25 का आयोजन किया, जो सभी केबल टीवी ऑपरेटर्स ब्रॉडबैंड के आज बड़ी समस्या बनी है और एक रास्ता ढूंढने की सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। और आप सभी को धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया भी करता हूं कि इतने कम समय में आपने यहां आके इस प्रोग्राम का रौनक बनाया। आज का डिस्कशन जो भी होगा ये दो हिस्सों में बटेगा। पहले मेरे तरफ से मैं आपसे संवाद करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा जिसमें आप मुझसे आपके जो प्रश्न है पूछ सकते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके प्रश्न का समाधान करूं। तो भाइयों, हमारी आज की समस्या क्या है? केबल टीवी सब्सक्राइबर ड्रॉप हो रहे हैं, ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर बढ़ नहीं रहे हैं, आरपू कम हो रहा है, प्रॉफिट घट रहे हैं, केबल टीवी का धंधा बचेगा या नहीं, टेलकोस का कंपटीशन कैसे फेस करें, कंपटीशन के लिए कुछ सॉल्यूशन अवेलेबल है क्या? इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके मन में हमेशा एक घर करके बैठे हैं। अभी आप उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये सब सिचुएशन में, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली ऑपरेटर से बात करता हूँ, मैं कंटिन्यूसली घूमते रहता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में नहीं गया ज़्यादातर साउथ में पहुँचता हूँ तो हैदराबाद तक सीमित हूँ, मगर नॉर्थ में बोलो, वेस्ट में बोलो, ईस्ट में बोलो, सबकी भाषा जो है एक ही है, क्योंकि वो ऑपरेटर की एक लैंग्वेज होती है। आज हम लोग कोशिश करते हैं कि ये पूरा इंडस्ट्री जो है इसको थोड़ा सा हम लोग गौर से देख लेते हैं। मैं जब भी मिलता हूँ ऑपरेटर से, ऑपरेटर मुझे पूछते हैं हमेशा कि दादा क्या एक कोई अच्छा प्रोडक्ट है अवेलेबल मार्केट में? क्या ऐसा कुछ चीज़ मिलेगा जो हम लोग टेलको से कॉम्पीट कर पाएंगे? और मेरा उत्तर हमेशा उनको एक ही रहा है, मान लिया कि आपके पास एक प्रोडक्ट मिला या प्रोडक्ट मिल गया आपके हाथ में, तो आप क्या करोगे? What is more dangerous, a weapon or the person behind that weapon? What is more dangerous? आप जो मांग रहे हो वेपन मांग रहे हैं। I think the person behind that weapon is more dangerous, क्योंकि अगर उसके दिमाग में गोली चलाना नहीं आएगा तो गोली नहीं चलेगी। वो वेपन में ताकत नहीं है, ताकत वो इंसान में है जो गोली चला सकेगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट आपके हाथ में आता भी है, आपने उसको नहीं यूज किया, इट्स अ वेपन। आप क्या ढूंढ रहे हैं? आप कंपटीशन का एक वेपन ढूंढ रहे हैं, एक प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, एक तलवार ढूंढ रहे हैं कि जिससे आप कुछ कर सकेंगे मार्केट में। पर भाइयों, तलवार से ज़्यादा अभी आपकी ज़रूरत है एक ढाल की। तलवार तो एक वेपन है, पर खुद को बचने के लिए ढाल ही है।
जब तलवार म्यान से बाहर निकलती है आवाज करके निकलती है, ढाल आवाज नहीं करती है मगर आपको बचाएगी। तो ये दोनों जरूरी है, ना सिर्फ तलवार और ढाल दोनों जरूरी है अभी, क्योंकि ये इतनी बड़ी फाइट होने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि अभी आपने एक लड़ाई चालू की, थोड़े दिन के लिए लड़ाई होगी, नहीं। ये जो टेलकोस है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका धंधा अभी कौन खा रहा है? आपका धंधा बगल वाला ऑपरेटर नहीं खा रहा है, वो तो बहुत पहले से रुक गया है। आपका धंधा अभी कहीं तीसरी जगह जा रहा है और आपको लगता है कि वो कंपटीशन कभी रुकेगा? नहीं रुकेगा। आपको समझना होगा कि को एग्जिस्ट कैसे करें, हम साथ में कैसे जी सकते हैं। अगर ये सीख आपको नहीं मिली तो एक ना एक दिन ये अस्थि करके एक्सटिंक्शन में जाएगा। मैं मानता हूं कि लंबे समय से यू एज अ केबल ऑपरेटर गए 30, 35, 40 साल से ये धंधे में है, मानता हूं। जब ये 40 साल पहले आपने धंधा किया, बहुत मेहनत की, मगर क्या आपको वो धंधे के मालूमात वो टाइम थी? बिल्कुल नहीं थी। ऐसे कितने ऑपरेटर्स यहां बैठे हैं जो केबल की कोई डिग्री लेके बैठे, एकेडमिक डिग्री जिसको बोलते हैं, किसके पास है? किसके पास ब्रॉडबैंड की डिग्री है? कहते हैं जो आपने सीखा है वो आप जिंदगी में करोगे तो आप सरवाइव करोगे, मगर जो आपने नहीं सीखा है और वो करोगे तो आप लेजेंड बनोगे। तो आज मैं ये लेजेंड के सामने खड़ा हूं। आप एक लेजेंड हो सर। एक केबल ऑपरेटर इन इटसेल्फ इज अ लेजेंड। कुछ नहीं था उसके सामने, एक जीरो से शुरुआत की। जब भी आप सिर्फ सोचिए, आपके वो पुराने दिन, वहां से आपने शुरुआत की थी, आज एक मकाम पे आके पहुंचे हैं। तकलीफ जरूर है आज के दिन, पर वो बादल आपने निकाल लिए, ये भी निकल जाएंगे। सिर्फ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं अभी जस्ट मेरे कुछ दोस्तों से बात कर रहा था, मैं उन्हें पूछा धंधा करने के लिए जरूरी क्या है, कॉन्फिडेंस या क्लैरिटी? क्लैरिटी इसके लिए क्योंकि मान लिए कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1 किलोमीटर आपको चलना है तो आप कॉन्फिडेंस से निकल जाएंगे चलने के लिए। मगर आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दूं, आपके आंखों पे पट्टी डाल दूं मैं और बोलो अभी चलो, आप चल नहीं पाएंगे। सिमिलरली धंधा भी ऐसा ही है कि अगर धंधे में ब्लाइंड फोल्ड चलेंगे आप चल नहीं पाएंगे। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली क्लियर। आपने केबल का धंधा जरूर किया, केबल टीवी का धंधा जरूर किया है, ये सब नए धंधे हैं अभी। ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। ये अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो जैसा पहला ये धंधे में आपने जो गलतियां की, थोड़ा सा नुकसान हो गया, मगर वो करते 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 एक बड़े ऑपरेटर बन गए। एम आई राइट? सेम गलती आज करोगे वापिस, आपका वो पास्ट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा। बिलीव करिए। इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग कि एग्जैक्टली हम लोग जो केबल टीवी कर रहे हैं, आप 30-35 साल कर रहे हैं, व्हाट इज द नेचर ऑफ माई बिजनेस? हम बेसिकली क्या है? ओके, यू से सर्विस प्रोवाइडर। ओके, व्हाट सर्विस आर यू प्रोवाइडिंग? If we are service provider, what service we are providing? 30-35 साल हम लोग धंधा कर रहे हैं। It is very important to understand this right now. Okay, entertainment. You are right. We are a transporter. हमारा मेन नेचर है ट्रांसपोर्टिंग कंटेंट। एक माल हम लोग ने एक जगह से उठाया दूसरे जगह दे दिया।
हमारा मेन काम ट्रांसपोर्ट का है, मगर हम लोग ने कुछ ऐसे कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर ली कि हम लोग सेलिंग बाइंग सब में आ गए। और बाइंग सेलिंग में आने के बाद जो तकलीफ़ें हुई, आज भी आप एक्चुअली एनकाउंटर कर ही रहे हो वो तकलीफ़ों को। कभी एमएसओ से, कभी आईएसपी से, वो रेट ज़्यादा है, मार्केट में पैसा नहीं मिल रहा है, तो सब हो रहा है। बट एज अ ट्रांसपोर्टर हमारा काम था एक जगह से सिग्नल उठाना और कस्टमर तक पहुंचाना, जो हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली। अब इसमें सोचना यह है कि मैं केबल टीवी ऑपरेटर हूं या मैं केबल ऑपरेटर हूं। ये केबल टीवी ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर, क्योंकि आप अगर केबल टीवी ऑपरेटर बोलते हो तो आप खुद को रिस्ट्रिक्ट कर लिए। आप सिर्फ केबल टीवी माध्यम के हिसाब से जुड़े हुए। आप अगर केबल ऑपरेटर बोलते हो तो आपके लिए पूरा 360 डिग्री ओपन है। वो केबल से जो भी होगा उसके अधिकार आपके पास रहेंगे, उसके मालिकाना हक आपका रहेगा। तो आप समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, केबल टीवी ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं केबल ऑपरेटर के सामने बैठा हूं, जो मालिकाना नेटवर्क ओनर्स हैं। हर एरिया में जो परेशानी, जो तकलीफें आपने उठाई और आज तक 20, 25, 30 साल जो पकड़ के रखा है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग। आई अंडरस्टैंड दैट। नाउ आज क्या हो रहा है कि वो जो नेटवर्क आपने ले करके रखा है, उसके कस्टमर बोल रहे हैं कि मेरे को जो माल आप बेच रहे थे दादा, वो माल अभी नहीं चाहिए मेरे को। नेटवर्क आपका है, मालिकाना हक आपका है, पर आप जो माल बेच रहे हो लोगों को, अब जो कस्टमर है बोलता मेरे को नहीं चाहिए। वो ये नहीं बोलता आपकी केबल नहीं चाहिए, तो बोलता मेरे को कंटेंट नहीं चाहिए। वो ढूंढ रहा है और उसके जहन में एक है कि उसको जो चाहिए वो आप दे नहीं पाएंगे। समस्या यहां से तो निर्माण हुई है, यहां से शुरुआत हुई है। अगर आप दे नहीं सकते तो आपको पूछता भी नहीं है कि आपने कुछ प्रयास किया जाके बोलने का, दादा दिस आर द सर्विसेज मैं अभी दे सकता हूं आपको, मेरे वायर से ये आपके घर तक आएगा, ये देखो इसका ऐसा ऐसा डेमो है, आपको अच्छा लगा मेरे को कभी फोन करिए। इतने प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि आप डील कर रहे थे एक ही प्रोडक्ट, लीनियर टीवी। अब पहली बात, एक पीरियड ऐसा भी देखा 2-3 साल 4 साल पहले, जहां ओटीटी जब भी इंट्रोड्यूस हुआ मार्केट में, केबल ऑपरेटर्स उसको अपोज कर रहे थे। शायद आप में से भी कोई लोग रहेंगे जो वो टाइम ओटीटी को अपोज करते रहेंगे, नहीं 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 ये कंपटीशन है, नॉन लीनियर का जो फॉर्मेट है। अरे बाबू, कभी आपने ये सोचा कि एक कंटेंट जो होता है वो कोई भी फॉर्मेट में जा सकता है। सेम कंटेंट, एक ही कंटेंट है, एक प्रोड्यूसर एक कंटेंट बनाता है और वो बनाया हुआ कंटेंट उसने लीनियर फॉर्मेट में डाल दिया जो आप दे रहे हो। वो सेम कंटेंट वो नॉन लीनियर फॉर्मेट में डाल सकता है, वो तो रोक नहीं सकेंगे आप। तो कंटेंट अलग है, ये फॉर्मेट्स अलग है, आपका नेटवर्क अलग है, रोल डिफाइन हो रहा है आपको। एम आई गेटिंग क्लियर? मैं आपको समझा पा रहा हूं? तो इसको हम लोग को एक एक करके सेपरेट डील करना है, सेपरेटली ब्रेक करना है। यू एज अ केबल ऑपरेटर ऑफ पास्ट 35-40 years, what is your vision of next 5 years? Have you seen it here? क्या आप यहां देख रहे हो? अगर आपने यहां नहीं देखा तो आप डिलीवर कैसे करोगे? अब बनाएंगे कैसे? जरूरी था आपको? यस और नो? तो ये जो था, ये जो विजन थे, हमेशा मेरे से काफी लोग हैं, इवन बंगाल के लोग पूछते हैं, दादा तुमने ये बनाया, मेरे को बताओ ये बनाया। मैं बोला बता के क्या करूं यार, नहीं होगा। उसकी एक वजह है, हम जो चीज
यूज नहीं करते वो कमजोर हो जाती है। जो चीज हम नहीं करेंगे वो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट नहीं होएगी। हमारा माइंड बोलता है हमने किया है, आज भी कर सकते हैं, ये माइंड बोलता है। पर हर नई चीज करने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। आप नहीं करेगा, दूसरा करेगा। और ये प्रयास अगर नहीं करेंगे तो कोई ना कोई घुस जाएगा। इससे एक बात बोलता हूं, हर एक चीज जो आती है या बनती है या डेवलप होती है वो छोटे से गैप से होती है। एकदम छोटा गैप क्रिएट होता है। एक गैप ने केबल टीवी चालू किया, आपको अंदाजा नहीं है। अगर वो गैप नहीं रहता केबल टीवी नहीं चालू होता। आप पूछेंगे कैसे? 59 में दूरदर्शन चालू हो गया। दूरदर्शन एक चैनल दे रहा था, नंबर 4 नंबर पे ट्रांसमिट होता था। टीवी आता था 12 चैनल का, एक चैनल का नहीं। और कलर टीवी 69 चैनल का होता था। एम आई राइट? तो गैप क्रिएटेड 11 चैनल्स खाली थे। अगर दूरदर्शन 12 चैनल से आता तो हमें स्कोप ही नहीं था एक चैनल और ऐड करने का, क्योंकि नेटवर्किंग धंधा जब तक वो डिवाइस नहीं मिलेगा, डिवाइस में घुसने का चांस नहीं मिलेगा, हम चालू ही नहीं कर पाएंगे। तो ये गैप जो है वो 11 चैनल की गैप में एक केबल ऑपरेटर घुस गया। हमने क्या किया, सीधा चैनल 3 पे वीसीआर डाला, फिर थोड़ा सा इंटर मिक्सिंग होता था तो मॉड्यूलेटर आ गए। तो हमेशा नया प्रोडक्ट आता है गैप ढूंढते। फ्री डीटीएच है, उन्होंने गैप देखा पैसे का कि भाई ये पैसे का गैप मिले तो हम धंधा कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग पे। वो घुस गए। आज सबसे बड़े नेटवर्क उनका है, 6.5 करोड़। डरावना फिगर है। रिलायंस टेलको जो है, रिलायंस है, एयरटेल है, इन्होंने देखा ये आए तो ब्रॉडबैंड लेके। ये ब्रॉडबैंड क्या करते थे? ब्रॉडबैंड का बैंडविड्थ ये आईएसपीस को भेजते थे। समझिए ये बात, टेलकोज आईएसपीस को बेच रहे बैंडविड्थ, इन्होंने प्रोसेस किया और रीसेलिंग किया। फिर उन्होंने समझा कि नहीं, ये मार्केट अभी लिमिटेड है। क्यों है मालूम है? बिहाइंड एवरी 10 हाउसेस ऑफ इंडिया, behind every 10 houses of India, nearly 7.5 to 8 houses has got television. 7.5 to 8. कंसीडर करो कि 32 करोड़ घर है आज इंडिया में। तो 32 करोड़ के हिसाब से 25 करोड़ घर हुए जिनके घर में टेलीविजन है। Am I, you are getting it? बगर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, इनका पेनिट्रेशन कितना है मालूम है? आई एम टॉकिंग अबाउट रेसिडेंस, नॉट कमर्शियल। एवरी 10 हाउस देयर इज ओनली 1 डिवाइस ऑफ दिस। टेलीविजन 7.5 to 8 है, ये डिवाइस एक ही है। तो कितना मार्केट होगा? तो 32 करोड़ के हिसाब से ज्यादा मार्केट होएगा 3.2 करोड़ मैक्सिमम मार्केट, जो 3 करोड़ पे आके खड़े हो। अब स्केलिंग कहां से होगा? तो उन्होंने देखा कि भाई एक अच्छा मार्केट है जो है टीवी मार्केट, और वैसे टेक्नोलॉजिकली काफी कंटेंट अवेलेबल हो गए हर फॉर्मेट में, जो यहां से जा सकता है, ब्रॉडबैंड से जा सकता है। ओनली आरएफ पे जाने की क्या जरूरत है? हम तो आरएफ पे खेल रहे थे। उन्होंने सोचा आरएफ की क्या जरूरत है, मैं ब्रॉडबैंड से भी तो दे सकता हूं। तो उन्होंने अस्टी कंटेंट पे हाथ डाला। पहले ओटीटी में 15-16 के हिसाब से आप देखेंगे ओटीटी अस्टी मशरूम होने लगा 2015-16 के हिसाब से। अब जैसे दादा ने बोला कि देयर आर 112 करोड़ इंटरनेट और मोबाइल यूजर्स, विच इज द राइट डेटा। 112 करोड़ एक्टिव सिम्स एज ऑन टुडे है। तो हर सिम में नियरली इंटरनेट रहता ही रहता है बाय डिफॉल्ट। मगर वायर्ड इंटरनेट कितने हैं? तो ओनली 4 करोड़।
सो देयर इज अ चैसम, ह्यूज चैसम। तो उसका यह मतलब नहीं है कि हर घर में इंटरनेट जाएगा एट द रेट व्हाट वी आर सेलिंग, नहीं। मजा देखिए इसमें कि इंटरनेट मेरे को चाहिए कुछ चीज डिलीवर करने के लिए, तो इंटरनेट एज अ प्रोडक्ट अभी खुद का रंग बदल रहा है, वो अवतार उसका चेंज हो रहा है। वो सडनली प्रोडक्ट कैटेगरी से निकलने लगा। प्रोडक्ट इज समथिंग जो जहां कस्टमर पैसा देता है। सो फ्रॉम अ प्रोडक्ट इंटरनेट इज चेंजिंग इट्स कलर्स नाउ, बिकॉज वैनिला इंटरनेट कितने लोग ले रहे हैं अभी? हाउ, व्हाट इज द डिमांड फॉर वैनिला इंटरनेट? ओनली इंटरनेट। वो रिड्यूस हुई रहेंगे आपके नेटवर्क में, आपको अंदाजा रहेगा। पीपल आर नॉट आस्किंग फॉर वैनिला इंटरनेट। नाउ इंटरनेट हैज बिकम अ रॉ मटेरियल, कि वो चाहिए, उसके बिना तो चल नहीं सकता। पहिए के बिना तो गाड़ी चलेगी नहीं, इनकम्प्लीट होएगी। सिमिलरली इंटरनेट हैज बिकम अ रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल हर घर में जाना चाहिए और जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा सामान उसमें लोड करके जाने वाला है। कल के दिन हर चीज जो होगा अभी उस पे होगा। That doesn't mean it is going to be a paying product. Please understand this very carefully. Internet will become a necessity of life. Are you understanding what I am trying to convey? Now the question is, this becomes a big ball of lot of integrations. बहुत इंटीग्रेट हो रहा है, हर चीज अभी इसमें चलने वाली है। अगर इसको सही वे में नहीं देखे, नहीं सोचे, नहीं सेग्रीगेट किए, तो हम रेवेन्यू मॉडल बनाएंगे कैसे? अब धंधा कैसे करोगे? सर, द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस, एनी बिजनेस, is creating new customers every day and retaining that customers. Earning or creating new customers every day and retaining that customer, efficiently handling your company in a cost effective way to earn profit. हम क्यों आ रहे हैं? सब लोग आज मिल के हो रहे हैं। ये ज्वलंत प्रश्न कि कस्टमर बढ़ नहीं रहे। आज हम ऐसे इंडस्ट्री में खड़े हैं जहां नए कस्टमर नहीं आ रहे, और ब्रॉडबैंड वाले के पास एक प्रश्न है कि नए कस्टमर नहीं बन रहे। मेरे केबल में तो घट ही रहे और वहां बन नहीं रहे। सो देयर इज अ डीग्रोथ एंड देयर इज नो ग्रोथ। तो मेरा मेन पर्पस जो है डिफीट हो गया ना। मैं क्रिएट ही नहीं कर सकता हूं कस्टमर को, रिटेंशन तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो मैं प्रॉफिट तक कहां से पहुंचूंगा? नहीं पहुंचूंगा। तो क्या करना चाहिए?